हमने लगभग मैक्सिमम बच्चों को 100% फ्री में पढ़ा के दिया है। कुछ ही बच्चे जो अपनी स्वेच्छा से उसमें कुछ देना चाहते दे सकते थे, हमने कोई वहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं रखा। मेरा जो स्लोगन था वो नेता नहीं बेटा, और इसी नाम से मैं पूरे देश में फेमस हूँ। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान देवेंद्र कादियान जी के लिए, जो कि गन्नौर ही नहीं पूरे हरियाणा के लोकप्रिय विधायक हैं। पूरे भारत में एक पहचान बनाई है अपने कार्यों के कारण। एक गरीब परिवार से उठकर ये बेटा आपके सामने आया। एक बार जोरदार तालियां। सबने इतना अच्छा बोल दिया, मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा समझ नहीं आया कि मेरे को क्या बोलना है। मैं वही विचार कर रहा था। विजय पाल भाई साहब ने करके दिखा दिया। नहीं करके तो आप सबने दिखाया है। देखिए, ये जो मुकाम आपने हासिल किया है और जो ये नाम दिया है पैरामाउंट का, इसकी गहराई कितनी है उसका बहुत अच्छे से अनुभव हो जाता है आपकी बातों से। और हमारे लिए, खासकर मेरे लिए बहुत खुशी की बात, क्योंकि मेरा खुद का बहुत रुचि रही है एजुकेशन के अंदर। ये हमारा नौजवान साथी रोहित मेरे साथ खड़ा है। एक देवा अकेडमी के नाम से हम पिछले लगभग 9 साल से एकेडमी चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ जो मेरे पास फिगर है 11 के बच्चे हमारे वहाँ से नौकरी पाके गए पिछले 9 साल में। तो बहुत खुशी होती है। और हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि हमने लगभग मैक्सिमम बच्चों को 100% फ्री में पढ़ा के दिया है। कुछ ही बच्चे जो अपनी स्वेच्छा से उसमें कुछ देना चाहते दे सकते थे, हमने कोई वहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं रखा। हमने 100% उसको चैरिटी में लिया है। तो बहुत अच्छी बात है। और एक खुशी की बात यह है कि एक बहुत अच्छे तालमेल के साथ आपके साथ जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, विजय पाल जी, ये जो संस्था है, मेरे बड़े भाई मेरे से पहले डॉक्टर मनोज जी बोल रहे थे। उन्होंने एक बात जो आपकी बहुत अच्छी पकड़ी, जो हम संस्कार की बात कर रहे थे। और जैसे आपने लिखा है पैरामाउंट का जगह कोई कोचिंग सेंटर अकेडमी कुछ नहीं डाला, आपने लिखा है गुरुकुल का नाम डाला है। वैसे मैंने भी मेरा जो स्लोगन था वो नेता नहीं बेटा, और इसी नाम से मैं पूरे देश में फेमस हूँ। और विजय भाई साहब कह रहे थे कि तेलंगाना में गए, दूसरे स्टेट में गए, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। आप सोच रहे हो यार, हरियाणा का बंदा है, ढाबे वाला है, चलो एमएलए बन गया, तो उसका प्रचार इतनी दूर तक कैसे पहुंचा? उसका एक रीज़न है कि मैं पिछली जिस पार्टी में था, मैं नेशनल ऑफिस बैरर था, राष्ट्रीय महासचिव था। तो डिफरेंट स्टेट का मैं इंचार्ज रहा हूँ। वहाँ बहुत मेहनत की है। वहाँ भी मेरी जो पहचान थी वो बहुत हार्ड वर्किंग की थी। तो इसलिए अलग अलग स्टेट के, क्योंकि जब किसी नेशनल टीम में, आप किसी नेशनल पार्टी में जाते हो, तो आपको हिंदुस्तान के हर ज़िले में आदमी मिल जाते हैं। अब मुझे किसी भी ज़िले का नाम बताओगे हिंदुस्तान के, मैं आपको बताऊँगा यहाँ मेरा भाई है, कोई बात होगी आपको गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाएगा। तो एक ये मेहनत की वजह से ही एक हमारा ये सर्कल बना है जिसका अभी जिक्र हुआ। और मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। और पूरा, जैसे भाई साहब ने आपको बताया, नैन साहब ने पूरा इंश्योर किया कि आपको यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल और सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं खुद ये वर्ड मैं खुद कहना चाहता था, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो एम्प्लॉयमेंट की है, बेरोज़गारी की है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है, हमारा जो एक मकसद लेके हम चले हैं उसका एक नया गियर शिफ्ट हो रहा है आपके आने से। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस जोश के साथ आप आए हैं, आपकी टीम आई है, और हमारी जो टीम है, अब डॉक्टर मनोज जी जैसे कह रहे थे, रोहित ने जैसे बताया कि ये मेरे एक तरीके से जैसे एक इंसान के शरीर के अंग होते हैं, वैसे मेरे हाथ पैर के तौर पे मेरे भाई हैं, दोनों मेरे हाथ हैं। तो इसलिए हमने भी एक बहुत अच्छे भाव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ कार्य किया है। चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे हमारे सोशल वर्किंग की बात हो, हर चीज में हमने कोई भी चीज कोई दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि जो भी करे वो अच्छा करे और वहां से जरूर कोई ना कोई रिजल्ट आए। इस तरीके से हमने किया है। तो मैं दोबारा से आपकी नई शुरुआत को शुभकामना देता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है पूर्णमूर्ति वाला, हमारे जो ताऊ जी, और ताऊ जी का ये नाम है, ताई जी का स्वयं, आप मेरी भी व्हाट्सएप मोबाइल पे डीपी देखोगे, मेरे पेरेंट्स की डीपी रहती है, मेरे माता पिता का। हम संस्कार की बात कर रहे थे, तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छी जगह आप पहुँचे हैं। और बहुत अच्छी बात है, आपने संस्कारों को साथ लेके चल रहे हैं। मैं आपके हर कदम आपके साथ हूँ। दोबारा से नई टीम को, खास तौर पे रोहित भाई को मैं शुभकामनाएं देता हूँ शुरुआत के लिए। और जहाँ मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं हमेशा दिन और रात आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।